हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम आप सबको एक पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जिसकी पुष्टि आपको किसी किताबों में मिल सकती है। दोस्तों, किसी धर्म तथा आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा है कि महिलाओं को मासिक धर्म यानी कि पीरियड क्यों आती है और इसके पीछे क्यों है देवराज इंद्र का हाथ। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म का पुराणों में उल्लेख मिलता है? मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर पौराणिक कथा भी मौजूद है जो कि इंद्रदेव से संबंधित है। दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णित एक कथा जिसके अनुसार एक बार बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु थे, वे इंद्रदेव से काफ़ी नाराज हो गए थे, जिसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाने के लिए सृष्टि के रचनकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वो किसी ब्रह्मज्ञानी को प्रसन्न कर देते हैं उनकी सेवा करके, तो उनकी गद्दी वापस मिल सकती है। ब्रह्मा जी का आज्ञा के अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि वो जिस ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर रहे थे उनकी माता एक असुर थी और उनके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। और इंद्रदेव द्वारा सारी हवन सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, वो ब्रह्मज्ञानी उन असुरों को चढ़ा रहा था, जिससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को ये सब पता लगा तो वह बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर डाली। और दोस्तों, एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या करना घोर पाप था, जिसका कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के भेष में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी कारण इंद्र ने खुद की एक पुल के नीचे छिपाया और 1,00,000 साल भगवान विष्णु की तपस्या की। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर विष्णु ने इंद्र को बचा तो लिया, लेकिन उनके द्वारा लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। इंद्र को अपने पेड़, जल, भूमि और स्त्री की अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। सबसे पहले इंद्र ने पेड़ को अपने पाप का 1/4 भाग हिस्सा दे दिया, जिसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वरदान दिया। उस वरदान की सहायता से पेड़ चाहे तो स्वयं अपने आप को जीवित कर सकता है। उसके बाद इंद्रदेव ने जल को अपने पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति भी दी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानकर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दिया, जिसके वरदान स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि तुम्हारे ऊपर आई हुई कोई भी चोट स्वतः भर जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद आखिरी बारी थी स्त्री की। इस कथा के अनुसार स्त्री को इस पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र ने कहा कि पुरुषों से कई गुना ज़्यादा काम का आनंद उठाएगी। इस दौरान ब्रह्म हत्या अर्थात अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही होती है, इसलिए उन्हें अपने गुरु और भगवान से दूर रहने के लिए कहा जाता है। यही कारण है दोस्तों कि प्राचीन समय में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने से मना किया जाता था। तो हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।